Hello बच्चों, let's see this question and the question says consider the following statements. Option A, flame cells are excretory structures in flatworms. Option B, green glands are excretory organs in annelids. Option C, columns of Bertini are conical projections of renal pelvis into renal medulla between the renal pyramids. Option A and B are correct. Option B and C are incorrect. Option C, A, B, C are correct. Option D, A, B, C are incorrect. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है फ्लैटफॉर्म्स में। ऑप्शन बी, ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं एनालिड्स में। ऑप्शन सी है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ये होते हैं कोनिकल प्रोजेक्शंस जो कि रीनल पेल्विस का रीनल मेड्यूला के बीच में होता है, जो कि हमारे रीनल पिरामिड्स के बीच में होता है। और ऑप्शंस दिए गए हैं कि ए एंड बी आर करेक्ट, दूसरा है कि बी और सी इनकरेक्ट है, तीसरा दिया गया है कि ए बी सी करेक्ट है और चौथा दिया गया है ए बी सी इनकरेक्ट है। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट एनिमल्स में क्या होते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स वैरी करते हैं एनिमल के कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स जिसे हम कहते हैं, वो पाया जाता है कुछ फ्लैटवर्म्स में, कुछ एनालिड्स में, रोटिफर्स में और सेफेलोकॉर्डेट में। और सेफेलोकॉर्डेट का मेंबर है एम्फिऑक्सस। प्रोटोनेफ्रिडिया इन्वॉल्व होता है ऑस्मोरेगुलेशन में, यानी कि ये फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करता है। नेफ्रिडिया जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन के लिए, वो पाया जाता है एनालिड्स में, जैसे कि अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है और इसके साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ये पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में, जैसे कि कॉकरोच, और ये भी इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। ग्रीन ग्लैंड्स ये पाए जाते हैं क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन्स, और ये उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ह्यूमंस में, या फिर हम कह सकते हैं मैमल्स में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। किडनी में दो जोन्स होते हैं, एक है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेड्यूला। और ये मेड्यूला बनाता है पिरामिडल स्ट्रक्चर्स जिसे कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। इस मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स के प्रोजेक्शंस होते हैं कॉलम्स की तरह, और इस कॉलम को कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी। पिरामिड फिर कैलिक्स में खुलता है और वो खुलता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस ओपन करता है यूरेटर में। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं फ्लैटवर्म्स में, और हमने देखा है कि फ्लेम सेल या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैटवर्म्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए ऑप्शन ए या फिर स्टेटमेंट ए हमारा सही है। ऑप्शन बी दिया गया है कि ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं एनालिड्स में। एनालिड्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया होता है और ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन्स के। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दिया गया है कि कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं रीनल पेल्विस के रीनल मेड्यूला में, जो कि होते हैं रीनल पिरामिड्स के बीच में। लेकिन हमें पता है कि कॉलम ऑफ बर्टीनी कॉर्टेक्स का प्रोजेक्शन होता है रीनल पिरामिड्स के बीच में। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए एंड बी करेक्ट है। ए करेक्ट है लेकिन बी हमारा गलत है, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि बी और सी इनकरेक्ट है और यही हमारा सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी कि बी और सी स्टेटमेंट्स गलत है। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.